एक और शिकस्त, एक और व्हाइट वॉश। तीसरे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त। कैंगरूज ने 130 रन का हदफ बासानी हासिल करके शाहीनों को सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर लगातार 17वीं शिकस्त, 7वीं मर्तबा व्हाइट वॉश। तीसरे टेस्ट में भी पाकिस्तानी बल्लेबाज नाकाम। पहली इनिंग में 0 पर आउट होने वाले अब्दुल्ला शफीक दूसरे इनिंग में भी 0 पर ही आउट हुए। शान मसूद, साजिद और सलमान भी कोई रन न बना सके। साइम अयूब ने 33, मोहम्मद रिजवान ने 28, बाबर आजम ने 23, आमिर जमाल ने 18 और हसन अली ने 5 रन बनाए। ऐवान बाला में इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद की मंजूरी के बाद सियासी हलचल। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन से मुतालिक करारदाद की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कापी सदर मुमलिकत, निगरान वज़ीर आज़म, इलेक्शन कमीशन, वजारत कानून और इंसाफ और दीगर मुतालिका महकमों को इरसाल। वजारत पार्लिमानी उमूर को फौरी कार्रवाई करके 2 माह में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सेनेट में 8 फरवरी को शेड्यूल आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। मसाइल हल किए बगैर 3-4 माह तक इलेक्शन न कराए जाएं। आजाद सेनेटर दिलावर खान की करारदाद का मतन। ऐवान बाला में करारदाद की मंजूरी के वक्त बलोचिस्तान अवामी पार्टी, कबायली इलाकों के सेनेटर्स, पीटीआई के गुरदीप सिंह और पीपल्स पार्टी के बहरम मंतंगी समेत सिर्फ 14 सेनेटर्स ही मौजूद थे। किसी ने कोरम टूटने की निशानदही भी नहीं की। लीगी सेनेटर अफनानुल्लाह का इलेक्शन में ताखीर की करारदाद की मुखालिफत। 2013 और 18 में अमन अमान की सूरत हाल आज से ज्यादा खराब थी। इलेक्शन फिर भी कराए गए। लीगी सेनेटर्स की जानिब से बूथ पॉलिश का जिक्र। मुखालिफ सेनेटर्स का पारा हाई। साद संजानी खामोश कराते रह गए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की तरफ से करारदाद की मुखालिफत। मरियम औरंगजेब का पीटीआई पर सेनेट करारदाद की हिमायत का इल्जाम। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में भी दरखास्त दी। लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा ड्रामा करार। नून लीग को 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए तैयार करार दे दिया। इलेक्शन जरूर होंगे। बिलावल भुट्टो का इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद पर मुख्तसर रद्द-ए-अमल। पीपल्स पार्टी ने सेनेटर बहरम मंतंगी के सेनेट में मुहिम रद्द-ए-अमल पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। धमकियों के कॉल्स मिलने पर तकरीर की थी। करारदाद पेश किए जाने का इल्म ही नहीं था। सेनेटर बहरम मंतंगी का रद्द-ए-अमल। सुप्रीम कोर्ट अपने अहकामात पर अमल दरामद कराए। बैरिस्टर गौहर अली खान का मुतालबा। जमहूरियत की गाड़ी पटरी से उतर गई तो कौन ट्रैक पर चढ़ाएगा? सिराजुल हक का सवाल। एमकेएम ने सूरत हाल पर गौर के लिए राबता कमेटी का इजलास बुला लिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से पीटीआई रहनुमाओं को रिलीफ। पेशावर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने असद कैसर और तैमूर सलीम झगड़ा के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। कराची के हल्का 243 से सुभान साहिल को भी इंतखाब लड़ने की इजाजत दे दी। सन असम्बली के हल्के 113 से हसनैन चौहान और पीएस 126 से राफी हसन के कागजात भी मंजूर। हालत से पीटीआई उम्मीदवार मखदूम फजल की अपील की भी मंजूरी। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें निपटाने के काम में तेजी। लाहौर में मजीद 3 जजेस को बतौर इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल तैनात कर दिया गया। आसिफ जरदारी NA 207, नवाब शाह, बिलावल भुट्टो NA 194, लाड़काना और NA 196 कंबर शदाद कोर्ट से इलेक्शन लड़ेंगे। फरियाल तालपुर PS 10 लाड़काना, आगा सिराज दुरानी PS 9 शिकारपुर, मुराद अली शाह PS 77 जामशोरो, शर्जील इनाम मेमन PS 61, हैदराबाद से उम्मीदवार शासिया मरी NA 209, सांगर से उम्मीदवार होंगी NA 239, लियारी से सरदार नबील गबूल नामजद। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी टिकटों का इजरा कर दिया। कराची में टिकटों की तकसीम पर नाराज जियालों का बिलावल हाउस के सामने एहतजाज। लियारी से पार्टी के मुखलिस रहनुमाओं का नजरअंदाज करने का शिकवा। भूख हड़ताल का ऐलान। सियासतदानों की नाअहलियत हयात किया 5 साल। सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। पूरा पाकिस्तान 5 साल नाअहली के कानून से खुश है। किसी ने चैलेंज नहीं किया। मुल्क तबाह कर दे कुछ नहीं होता। कागजात नामजदगी में एक गलती तहयात नाअहली कर देती है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तहयात नाअहली का उसूल अदालती फैसले से तय हुआ। फैसला बरकरार रहा तो 5 साल नाअहली का कानून कलअदम हो सकता है। मखदूम अली खान के दलाइल। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का बानी पीटीआई के मजमून पर बरतानिया शाती इदारे को खत लिखने का इशारा। साबिक वज़ीर आज़म ने इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा किया था।
कराची में सालाना 10 अरब रुपए का पानी चोरी होने का इंकशाफ। शहर का 60% पानी चोरी किया जा रहा था, जिस पर बड़ी काफी हद तक काबू पा लिया गया। वाटर कॉर्पोरेशन और रेंजर्स हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गजा पर इसराइल की फजाई, जमीनी और समंदरी हुदूद से बमबारी। फलस्तीनियों की शहादतें 22,600 हो गईं, 57,910 जख्मी। शदीद सर्दी में पनाहगुज़ीनों का कोई पुरसाने हाल नहीं, सफाई सुथराई न होने के बराबर। इस्लामाबाद में सुन्नी उलमाए काउंसिल के रहनुमा मौलाना मसूद उस्मानी पर फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। नमाज जनाजा दोपहर 2 बजे आपपारा चौक पर अदा की जाएगी। हाफिजाबाद के गांव राम के चट्ठा में मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में 20 रोज से लापता बच्चे की लाश गटर से मिल गई। बच्चे की मौत हादसाती हो सकती है, पुलिस का मौक़िफ़। रहीम यार खान के इलाके गोच महमूद में अगवाकारों और पुलिस के दरमियान मुबैना मुकाबला, 2 मुलजिम मारे गए, मुग़विबाजियां। बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। वादी नीलम में बर्फबारी के बाद दर्जे हरारत -17 तक गिर गया। कोयटा और ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। पंजाब के मैदानी इलाकों में सख्त सर्दी के साथ धुंध का राज। महकमा तालीम सिंध ने शदीद सर्दी के बाद सरकारी और निजी स्कूल्स के औकात-कार तब्दील कर दिए। स्कूल सुबह 8:30 बजे खुलेंगे। कोयटा और गिरदुनवा में ज़िलज़िले के शदीद झटके। घरों और दफातर से लोग बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.6 रिकॉर्ड की गई। किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मारूफ क्लासिकी और गजल गायक फरीदा खानम ने जिंदगी की 95 बहारें देखी। उर्दू और पंजाबी जुबानों में सैकड़ों गीत गाकर लाखों लोगों को मद्दाह बनाया। और लाहौर में कवाली नाइट, गुलकार ताहिर मेहदी ने सर्द मौसम में माहौल गरमा दिया।